चलिए चलते हैं ऐसी जगहों पर जो हमें हैरानी के साथ साथ रोमांच से भी भर देगी। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। डेविल्स कैटल, मिनेसोटा में बहने वाली ब्रूल नदी जहां अपनी खूबसूरती के लिए आपको हैरत में डालती है, वहीं इसका दो हिस्सों में बंट जाना अजब गजब है। इसकी एक धारा नीचे जाकर नदी में मिल जाती है तो दूसरी का कोई अता पता नहीं चलता। आखिर पहली धारा का हाथ छुड़ा के दूसरी धारा जाती कहाँ है? रिसर्चर ने नदी की इस धारा के पानी में नीली स्याही मिलाकर पता लगाना चाहा, मगर ये मिलावटी पानी भी गायब। और ये राज अभी तक बरकरार है कि दो हिस्सों में बंट जाने वाली नदी का एक हिस्सा जाता कहाँ है। हेस्डेलन लाइट्स। बड़ी अजीब बात है कि नॉर्वे की घाटी में लोगों को खुले आसमान में अजीबी तरीके की रंग बिरंगी रोशनियां देखने को मिलती है। ये उन्हें किसी देवीय चमत्कार की तरह लगता है। मजे की बात तो ये है कि ये रोशनियां नाचती हुई प्रतीत होती हैं। करीब 4 दशक से ये करिश्मा जारी है। वैज्ञानिक नहीं जान पाए, मगर नॉर्वे के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये एक रेडियो एक्टिव नदी की देन है। यही नदी रोशनी को अंदर से रिफ्लेक्ट करती है, इसी कारण आसमान पे रंग बिरंगी रोशनी का यह नजारा बनता है। दूसरा कारण इस घाटी के नीचे सल्फ्यूरिक एसिड की अधिक मात्रा जो पानी के संपर्क में आते ही स्पार्क पैदा करता है। मोबाइल केव। रोमानिया के दक्षिण हिस्से में एक गुफा है। इस गुफा में एक रोशनी की किरण दमकती रहती है। ऐसा 55 लाख सालों से है। ये पूरी गुफा जहरीली है। इस गुफा में मिलने वाले जीव जंतु भी अजीब तरह के हैं। एक जीव तो हमारे वातावरण में आते ही मृत्यु का शिकार हो गया। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड होने के बाद भी 33 किस्म के जीव जंतु जिंदा रहे। ये हैरान करने वाली बात है ना। लेक कराचे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप किसी नदी के किनारे खड़े हों तो आप मौत के शिकार हो जाएंगे। ये कोई गप नहीं है बल्कि सच है। आपको बताते हैं कैसे। दोस्तों, सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर सिस्टम है जो कि बहुत ही खतरनाक और इंसानी अस्तित्व के लिए बहुत ही विनाशकारी है। ऐसे एक प्लांट में एक झील का निर्माण हो चुका है। ये इतनी घातक रेडियो एक्टिव झील है कि कोई भी इंसान इसमें करीब 1 या घंटा खड़ा हो गया तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। सोवियत यूनियन अपना पूरा न्यूक्लियर जहरीला कचरा इसी झील में फेंकता है। 1997 में इस झील में एक विस्फोट किया गया। अंजाम ये कि इस धमाके से निकली रेडियो एक्टिव किरणों ने 23,000 किलोमीटर तक घातक नुकसान पहुंचाया। बहुत ही मोटे कंक्रीट से कवर करने के बावजूद इससे होने वाले नुकसान से बचा नहीं जा सकता। द डबल ट्री ऑफ कैसोर्स। दोस्तों, इटली के पियामोंटे इलाके में एक अनोखा दरख्त है जो एक नजर में देखता है अचंभा पैदा करता है। ये दिखने में साधारण चेरी के पेड़ जैसा ही है, मगर ये एक दूसरे मलबेरी पेड़ पर उगा है। ये सालों से इसी पर कायम है। जब ऊपर वाले पेड़ पर फल लगता है तो नीचे वाला बैफ्ल रहता है, और जब नीचे वाले पर फल लगता है तो ऊपर वाला खाली रहता है। ये अनोखी बात है। इस पेड़ को देखने भी लोग दूर दूर से आते हैं। द स्लीपिंग सिटी ऑफ कालाची। कजाकिस्तान का कलाची शहर नींदों का शहर बन चुका है। अजीब सी मदहोशी यहाँ के इंसानों पर छाई रहती है। कजाकिस्तान के लोग एक अनाम सी बीमारी से ग्रस्त हैं। इन पर एक नींद का गलबा सा छा जाता है और वो कहीं भी सो जाते हैं। चलते चलते भी, सार्वजनिक जगहों पर भी, पार्कों में भी ये कहीं भी सो जाते हैं और जागने के बाद इन्हें कुछ याद नहीं रहता। ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार नींद की इस बीमारी के बारे में जानने के लिए शोधकर्ता जुटे, मगर हासिल मिला नील बटा शून्य। लोगों का कहना है इसका कारण रेडियो एक्टिव खदानें हैं जिनकी घातक सक्रियता से निकलने वाला रेडियो एक्टिव पदार्थ ही नींद आने की वजह है। शोध अभी भी जारी है और नींदें भी। सर्किल ऑफ नामीबिया। दोस्तों, नामीबिया में अजीबो गरीब जगह है जहां पीली घास के मैदान में गोल गोल कई सारे दायरे बने हैं। ये दायरे कैसे बने, कहां से आए, बहुत से वैज्ञानिकों ने कई तर्क दिए। वे सब के सब नकार दिए गए। अनुमान यहां तक लगाया गया कि ऐसा कीड़े मकोड़ों ने किया होगा, पर यह तर्क भी बेकार साबित हुआ। द हम ऑफ द टाउस। आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपके कानों में ऐसी आवाज सुनाई दे जो साधारण आवाज ना होकर आपको इरिटेट कर देने वाली हो। न्यू मैक्सिको हाउस के लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। 1990 में कानों में सुनाई पड़ने वाली इस आवाज की शिकायत लोगों ने सरकार से की। 20 साल तक झक मारी गई, कुछ पता नहीं चला। आखिर निष्कर्ष निकला कि यहाँ के लोगों के कान साधारण लोगों से अलग है। ये वो आवाज भी सुन लेते हैं जो हम और आप नहीं सुन पाते। नेवर एंडिंग लाइटिंग स्ट्रॉम। वेनेजुएला में आसमान में एक दिलचस्प वाकया घटता है। इसके पश्चिमी हिस्से में एक नदी है, क्येटेटेम्बो।
इस नदी के ऊपर 12 महीने एक तूफान छाया रहता है, जो भी बिजली की तड़क भड़क के साथ। ये तूफान हमेशा इसके ऊपर काबिज रहता है और ये करीब 7 बजे आकर इस नदी पर छा जाता है। रिसर्च करने वालों ने इसकी वजह आसपास यूरेनियम की चट्टानों को बताया। 2010 में अचानक से ये तूफान रुक गया। अनुमान लगाया गया कि ये अब कभी नहीं आएगा, मगर ये तूफान 6 हफ्तों बाद फिर आ धमका। लोग भौचक्के रह गए। द बॉइलिंग रिवर। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अमेज़न के जंगलों में एक नदी बहती है, शेनाई टिनफिक्सा। ये एक भयानक स्तर पर उबलती हुई नदी है जिसका तापमान हमेशा 91 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जिसमें अगर जानवर कदम रखता है तो उबल के मर जाता है। वजह ज्वालामुखी बताया जाता है, मगर ज्वालामुखी इससे 700 किलोमीटर दूर है, जो संभव ही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे है? इसका अंदाजा क्या कहता है? आपका अंदाजा क्या कहता है? आपको कौन सी जगह ने हैरत में डाला? हमें बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए कीमती है।